नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करूंगा, ठीक है। तो आई नो अगर आप लोग इस वीडियो तक आए हैं तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, प्लस आप इन लास्ट डेज में थोड़ा सा एंशियस भी हैं, परेशान हैं, थोड़ा कंफ्यूज है कि जब इतनी सारी चीजें एक साथ पाइलअप हो चुकी हैं तो हम कैसे सारी चीजों को कवर करें, है ना। तो उसी लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, जिसमें मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा इन लास्ट डेज में। आपको पता है 19 को आपका एग्जाम है ना। तो ऑलमोस्ट अब 8 डेज ही बचे हैं, है ना, आज को मिला के। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट नॉट टू डू, क्योंकि सही करना पता होने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि क्या गलत नहीं करना है, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप आधे में देख के चले जाएंगे तो एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, आपको नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ठीक है। तो 10 पॉइंट्स को देखना, ज्यादा देर की वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई ऑल्सो नो आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो जितने भी आपके न्यूज सोर्सेज है ना, उसको एकदम बंद कर दो। क्यों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी लास्ट के दिनों में आपके पास बहुत सी पीडीएफ्स आएंगी टेलीग्राम पे, है ना। बहुत सी वीडियोस आएंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर साइंस और ये और वो। बट एक चीज याद रखना, नो बडी एक्चुअली नोज कि एग्जाम में क्या आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि यही आएगा ये पढ़ो, वो आपको पागल बना, ठीक है। बहुत ही यार सिंपली भाषा में दोस्त की तरह आपको ये बात बताऊंगा। तो प्लीज, अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, उसके आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, प्लीज रिवाइज दैट ओनली। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक न्यू सोर्स की तरफ चले जाओ। देखो होगा क्या, मान लो आपने सारे सब्जेक्ट्स किए, आपने साइंस का एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं किया, आपने एक वीडियो देखी है कि केमिस्ट्री में सिर्फ ये करके जाओ ये आ जाएगा। यार एक मुझे बात बताओ, अगर आपने वो वीडियो देख भी ली या वो पीडीएफ पढ़ भी ली, आपको पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसे रिवाइज कर पाओगे। एग्जाम में यू विल बी कंफ्यूज, और वो कंफ्यूजन आपका बहुत टाइम खा जाएगा। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट छूट गया है तो बी पॉजिटिव कि यहाँ से अब क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया होगा तो आपको ये बात पता होगी बहुत अच्छी तरीके से कि हर साल क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ सब्जेक्ट से नहीं आते। तो बी पॉजिटिव कि उससे नहीं आएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आपको करना सिर्फ इतना है कि जो आपने पढ़ लिया है उसे आप बार बार रिवाइज करें, ठीक है। आप उसे इतने अच्छे से रिवाइज करें अगले 7 दिनों में कि आपके लिए, आपके सामने अगर वो क्वेश्चन आता है उस दिन, ठीक है, तो आप उसे बहुत ही इजीली कर पाए। जैसे पढ़ा तो वैसे ही कॉल आना शुरू हो जाती है। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। शिफ्ट फोकस टू हाइपर रिवीजन ऑफ मेमोरी ट्रिगर्स। अब देखो आपको पता है, लाइक मैंने हमेशा से ये बोला है, जब भी मैंने जिसको भी, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो मैंने आपको हमेशा बोला था एनसीईआरटीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट अगर मैं आपको इन लास्ट 9 दिनों में बोलूं कि यार एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, तो फिर तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को कंप्लीट करना अपने आप में एक टास्क, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ लास्ट के 9 दिनों में सारी एनसीईआरटी पढ़ो कि, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या कुछ कीवर्ड्स लिखे होंगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लास्ट के दिनों में पढ़नी है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो मुझे याद करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में होंगे, बिकॉज आई नो कि यू आर वेरी सीरियस फॉर योर एग्जाम। तो फिर आपने वो चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी। फिर से कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको मेमोरी ट्रिगर्स जो आपने अपने लिए लिखे थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वॉल पे कोई कीवर्ड्स चिपकाए थे कि ये मैं पढ़ूंगा बाद में या पढ़ूंगी बाद में, आप उन्हें करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चीजें हैं जो आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे आपको लगा था कि इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़नी थी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि यार कुछ चीजें हैं ना जो हमारे दिमाग से स्लिप कर जाती है और मैक्सिमम चीजें वो फैक्ट्स होते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, साइंस के कुछ फॉर्मूलाज है इंपॉर्टेंट, है ना, वो हो गए, केमिकल नेम्स हो गए, आपको पता है बेकिंग सोडा एंड ऑल, जितने भी वो सारी चीजें, आई नो आपको पता है, ठीक है। वो सारी चीजें, वो सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। नेशनल पार्क बायोस्फीयर का जो मैप है, मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो अभी न्यूज में रहे, आपको वो सारे पढ़ने हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है, जो आपने अपने नोट्स में लिखी होंगी। आप इन चीजों को रिवाइज करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, जहां पर रुकना होगा वहां पे मैं रुकूंगा।
रिव्यू द मिस्टेक नोटबुक्स ऑफ मॉक टेस्ट। अब देखो क्या होता है कि ना, मॉक टेस्ट जो आपने लगाए हैं, बहुत कम लोग ही नोटबुक्स बनाते हैं कि ये मैंने गलती करी थी, ये वो। कोई बात नहीं यार, आपने मॉक टेस्ट कैसे दिए हैं? अगर आपने मतलब कि हार्ड कॉपी में दिए तो वेल एंड गुड, आपको उसमें आपने कांटा लगाया होगा कि ये मेरा गलत हुआ है। आपको कुछ नहीं करना। देखो होता क्या है, अगर आप किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट आपने दिए, तो यूजुअली वो मॉक टेस्ट बनाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अराउंड ही, है ना, विच इज अ गुड वे ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस, है ना। तो अब क्या है कि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसके अराउंड वो सेम क्वेश्चन नहीं, उसके अराउंड क्वेश्चन आए। तो लाइक फॉर एन एग्जांपल, विजयनगर अंपायर से कोई क्वेश्चन आया, आपने वो गलत कर दिया। आपको करना क्या है, आपको विजयनगर अंपायर से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। ठीक है क्या, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसके बीच में कितनी डायनेस्टीज थी, है ना, चार जैसे आपको पता डायनेस्टीज आई विजयनगर एम्पायर के अंदर ही। फिर उसके बाद फेमस रूलर कौन सा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीजें पढ़ो, है ना। तो मतलब कि अगर आपका एक टॉपिक, आप एक बात को समझो, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, आपका एक टॉपिक गलत हुआ है, इससे क्या होगा, आपका रैपिड रिवीजन होगा जो टॉपिक्स आपसे गलत हुए हैं। और ये सिर्फ मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया, ऐसे ही आपको किसका करना है, जितने भी आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पेपर 2 पे भी आएंगे, अभी पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी लास्ट, अब जितने 8 दिन बचे हैं ना, तो 7 पेपर्स ले लो। जितने भी लास्ट 7 मॉक टेस्ट आपने दिए थे, एक दिन दो, 2 घंटे लगेंगे बस। हर एक चीज जो आपने गलत करी है उससे रिलेटेड जो भी चीजें थी, वो जो टॉपिक जिससे रिलेटेड था, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद, हाँ एक और चीज यार, देखो अब बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, मैं 8 दिन भी नहीं मान रहा, आज का हटा दो, 7 दिन बचे हैं। ठीक है, प्लीज कोई भी मॉक टेस्ट मत देना, मैक्स टू मैक्स दो, तो एक देना, बिल्कुल मत देना मेरे कहने से। तो जितनी प्रैक्टिस आपने मॉक टेस्ट की करनी थी वो आपने कर ली है, आप टाइम पे पेपर पूरा कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, यूपीएससी का लेवल इधर होता है, मॉक टेस्ट जानबूझ के हार्ड बनाए जाते हैं, तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देर इज अ डिफरेंस। यहाँ पे नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड होता है, जो भी जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस देखी होगी उसको पता होगा, मैं नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसके बेसिस पे, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे अपने आप को जज मत करना। ये बहुत डिफरेंट है। ठीक है, समझ लो ये पैरेलल लाइन से कभी नहीं मिलेंगी आपस में। ठीक है, बस इस चीज को याद रखना, यूपीएससी का पेपर आपकी नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड चेक करता है, मॉक टेस्ट सिर्फ आपके नॉलेज और आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, तो इन दोनों इसके बेसिस पे अपने आप को जज मत करना कि पेपर देने जाऊँ या नहीं, बिल्कुल देने जाना, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो। अब देखो, कोई भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लीज सॉल्व मत करना। जो मैंने आपको बताया, पिछले 7 मॉक टेस्ट ले लो, उनको एक मॉक टेस्ट उठाओ, उसको रिवाइज करो, जितने भी जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई है उस तरीके से आपको वो रिवाइज करना है, यू विल बी गुड। ठीक है, फोर्थ, अब अभी क्या है ना, पेपर 2 पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये अभी के लिए भी है, और बीच के जो 2 घंटे मिलते हैं ना, जब वहां पर एग्जाम के बीच में, पेपर 1 पेपर 2 के बीच में, वहां के लिए भी है। देखो अभी क्या है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मिडिल ईस्ट इस बार बहुत न्यूज में था, तो डायरेक्टली मिडिल ईस्ट की वॉर के बारे में तो कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला, उसकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। लाइक आपको पता है कि ऑयल ट्रेड जो है वो डिसरप्ट हो गया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड, सिर्फ ऑयल ट्रेड ही नहीं, ट्रेड डिसरप्शन कैसे देखने को मिल रही है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ठीक है, वैसे ही बात कर लेते हैं, जैसे आपको पता है बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, किससे, फायर एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, जैसे आपने पिछले ही कुछ दिनों में सुना होगा, इतनी न्यूज आ रही है। तो उसके पीछे के मेन रीजंस क्या है, कौन किसकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से वो सारी चीजें हो रही हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको पता है जिस तरीके से हम ग्रीन फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, तो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल की बात करी जा रही है, ठीक है, उसके बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लिथियम आयन बैटरीज और सोडियम आयन बैटरीज को कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पता होना चाहिए दोनों टेक्नोलॉजीज क्या है, हमने डिस्कस किया है अपनी करंट अफेयर्स में, और साइंस एंड टेक की जो मंथली करंट अफेयर्स है उसमें भी।
साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट को हर एक पर्सपेक्टिव से पढ़ लें, ठीक है, कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही है उससे विमेन एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं, अगर आपने नहीं पढ़ी है ना तो प्लीज बहुत ज्यादा टाइम मत देना, एक साथ इन चीजों को कर लेना प्लीज, ठीक है। अब उसके बाद पेपर 2 में आपके आंसर को बेटर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको इन सारे टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ कोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो कोट्स पता होने चाहिए। आप अपने आंसर को एनहांस ऐसे ही कर सकते हो और किसी तरीके से नहीं कर सकते, है ना, डायग्राम्स के थ्रू, कोट्स के थ्रू ही कर सकते हो। तो 5 to 6 हाई इम्पैक्ट कोट्स जो है आपको पता होने चाहिए। चैट जीपीटी पे, गूगल जेमिनाई पे, किसी पे भी डाल देना, वो बता देंगे आपको, ठीक है। उनको कुछ याद करके चले जाना, एक एक चीज दो दो तीन तीन टॉपिक में यूज हो जाती है, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। फिर इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आने ही है, आपको पता ही है, आते ही है हमेशा। तो उससे रिलेटेड कुछ मेजर डेटा जो है आपको पता होना चाहिए। मेनली मुझे लगता है इस बार चाइना भी कुछ कुछ चीजें कर रहा है, आपको पता है, और नेपाल भी अपने मतलब कि मैप में इंडिया की बहुत सारी जगहों को ऐड कर देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को समझना, मेंटल अडेप्शन, अडेप्टेशन सॉरी, इस चीज को समझो। हमारी बॉडी एक मशीनरी है, हमारी बॉडी एक मशीनरी, ठीक है। अपनी बॉडी को जिस तरीके से ढालोगे, अगर आज मैं आपको यहाँ से सहारा डेजर्ट में भेज दूं, अगर आप सरवाइव कर जाते हैं तो यू विल बी एबल टू लिव फॉर नेक्स्ट 60 years there, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया। हमारी बॉडी मेनली अडेप्टेशन पे चलती है। आपको पता है कि आपको 19 को 10 AM से लेकर 12 PM तक बैठना है, 2 PM से 5 PM तक बैठना है, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। अगर आप अगले 7 दिन इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वहां पर जाकर बहुत ही ज्यादा, जिसे हम कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, एफिशिएंट फील नहीं करेंगे। क्यों? हमारी बॉडी मशीनरी है। आप सोचो, आपने अभी तक जो किया ना, इट वॉज बेस्ट। आप अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के लिए जितना आपने किया, आपने रात को पढ़ना स्टार्ट किया, रात को पढ़ लिया, आपने सुबह पढ़ना चाहा, आपने सुबह पढ़ लिया, आपने जो करना चाहा आपने वो किया, विच वॉज वेरी गुड, विच वॉज वेरी नाइस। बट अब आपको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अब मेरा 19 को पेपर है, मुझे इस टाइम पर बैठ के वो एग्जाम देना है। मेरी बॉडी को आदत होनी चाहिए कि वो इस टाइम पर बैठे, नहीं तो वहां बैठ के आपको नींद आएगी। जो भी बच्चे रात को उठ के पढ़ते हैं, सुबह सोते हैं, उनके लिए तो मैं खास कर बता रहा हूं। आपको आज से बात याद रखनी है, रात को जब आप जाएंगे सोने, आपको नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी, मैं भी बता रहा हूँ। इसीलिए आज आप एक काम करेंगे, जैसे आप खाना खाएंगे, यू विल गो फॉर अ वॉक एटलीस्ट ऑफ 2 किलोमीटर्स, ठीक है। जाएंगे, आएंगे, सोएंगे, 1000 तक काउंट करेंगे, फोन से दूर रहेंगे, नेटफ्लिक्स से दूर रहेंगे, यूट्यूब वीडियो से, यूट्यूब शॉर्ट से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहेंगे, ठीक है। आपको 1000 तक काउंट करना है। किसी को 100 काउंट करने में नींद आ जाएगी, किसी को 200 में, किसी को 500 में, किसी को 1000 में, पर आ जाए। पर उसके लिए, उससे पहले अपनी बॉडी को थकाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह दूं कि नहीं जी जिम मारो, आज जाके जिम करो, बट कोई सेंस नहीं है, अगले दिन बॉडी इतनी थक जाएगी, पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए गो फॉर अ वॉक, ताकि बॉडी थोड़ी बहुत थक जाए, डेली रूटीन से ज्यादा थक जाए, और फिर आपको सीधा नींद आ जाएगा, ठीक है। ताकि अगले दिन जब आप सुबह उठो, देखो एक चीज समझना, मान लो हो सकता है आपका सेंटर 5 मिनट दूर हो, 10 मिनट दूर हो, 1 घंटा दूर हो, आप किस टाइम सुबह उठेंगे ताकि आप वहां पे रीच कर पाए सेंटर पर टाइमली, ये आपको कैलकुलेट अभी करना पड़ेगा अगले 10 मिनट, ठीक है, वीडियो ओवर होने के बाद 10 मिनट में, ठीक है। और उस दिन उस टाइम पर सुबह कल से उठना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लास्ट डे ये काम करेंगे कि रात को सोने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगी भाई साहब नींद। वैसे आप इतने एंशियस हो गए, डरे हुए होगे, नींद ही नहीं आएगी। और अगले दिन आप इतने इनएफिशिएंट रहेंगे जिसकी कोई भी तुलना नहीं। क्यों? आपका माइंड थका हुआ होगा, आपकी बॉडी थकी हुई होगी, आपके पास प्रॉपर स्लीप नहीं होगी, आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। इसलिए मैंने आज ये 7 दिन पहले वीडियो बना दी, ताकि आप लोग इस चीज को अपने डेली रूटीन में लाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6, पेपर 1 की स्ट्रैटेजी, एक चीज याद रखना,
देखो वैसे तो मैं ये लास्ट डे पे डिस्कस करूंगा ये स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी छोटे में बता देता हूँ, ठीक है। वहां पे जब आप जाओगे ना एग्जाम में, पहले 50 मिनट आपके उन चीजों के लिए होने चाहिए जिनके लिए आप 100% श्योर हो, और जिनके लिए आप 100% श्योर हो कि ये नहीं आते, इन दोनों चीजों के लिए होने चाहिए। जो 100% श्योर हो जिसके लिए, वो आपको मार्क कर देना है। जिसके लिए आप 100% श्योर नहीं हो उसको आपको क्रॉस कर देना है, इस पे वापस आके टाइम वेस्ट नहीं करना है। 100% श्योर किसके लिए होते हैं? जिसका पता ही नहीं भाई, 20 से 25 क्वेश्चन हर एग्जाम में ऐसे होते हैं जिसका कोई भी पता ही नहीं होता भाई कहाँ से पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो कोशिश करना कि उनको साइड में रख दो भाई, जब तक आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ 50-50 है। 50-50 को सेकेंड राउंड में कर देना है। अगर आप 50-50 तक पहुंच गए हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, तो देर इज अ गुड चांस कि वो क्वेश्चन आप ठीक करके आएंगे। तो इसलिए 50-50 वालों को करने हैं। कहीं ना कहीं आप अटेम्प्ट करना चाहते हो ना, तो 66%, 33% वालों को भी कर सकते हो कि हाँ एक ऑप्शन के बारे में पता है, तीन के बारे में नहीं, कर लो कोई बात नहीं अगर आपको लगता है। बट जिसका पता है ना, चारों ऑप्शन का ही नहीं पता, क्वेश्चन का ही नहीं पता, उसको प्लीज छोड़ देना। हाई चांसेस है आप उसे गलत करोगे। बाकी ये 20 मिनट्स में क्या हैंडल करना है, कैसे ओएमआर को भरना है, ये हम लास्ट डे में करेंगे, इसको छोड़ दो अभी अगले 7 दिन में क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रो करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने की, ठीक है। आई नो आपने कोई बुकलेट पढ़ी होगी, आपने किसी टीचर की वीडियो देखी होगी, वेल एंड गुड। 90% कंटेंट सबका सेम होता है, डोंट गो फॉर न्यू कंटेंट। मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है 90% कंटेंट सेम होता है। कुछ लोग अपने कंटेंट पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो वो 10% का चेंज ले आते हैं, कुछ लोग थोड़ी कम मेहनत करते हैं तो वो 10% का चेंज नहीं ला पाते। बट 90% कंटेंट सेम होता है, तो जहां से भी आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वहीं से पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है, किसी नई करंट अफेयर्स पे नहीं जाना है। अगर आपने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ के करंट अफेयर्स को कवर किया है, वेल एंड गुड, यू आर राइट, आपको ऐसे ही करना चाहिए था। अगर आपने सारी की सारी करंट अफेयर्स करी है, सारी की सारी करंट अफेयर मतलब 6 महीने की जितनी करंट अफेयर है किसी बुकलेट से करिए, आप भी सही है, आपने भी बहुत अच्छी मेहनत करी। बट उस मेहनत को कामयाब करने के लिए यू हैव टू रिवाइज इट, और सिर्फ वही रिवाइज करना है जो आपने जिस चीज को पढ़ा है। आपने पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स कवर कर ली है, वेल एंड गुड, उसको बार बार रिवाइज करो। डोंट गो फॉर दैट कि मैं तो 1 साल की करंट अफेयर्स करूंगा या करूंगी, डोंट डू दैट। 6 महीने की करंट अफेयर्स कर ली, वेल एंड गुड, डू इट, रिवाइज इट, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, बढ़िया चलेगा मामला। जैसे कुछ भी नहीं किया कि मैंने तो जी करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, डिफेंस की एक्सरसाइज पढ़ लो पिछले 6 महीने की, जितने पैरा मिलिट्री फोर्सेज में हेड्स को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उसे पढ़ लो। इंटरनेशनल समिट्स कौन सी कहां पर हुई, किसने चेयर करी, पढ़ लो। स्पोर्ट्स में किस किस को अवार्ड मिले, वो पढ़ लो, पद्मा अवार्ड्स पढ़ लो, ठीक है। गवर्नमेंट ने कौन कौन से पोर्टल्स को लॉन्च किया है रिसेंटली, उसको पढ़ लो। अगर कोई न्यू स्कीम आई है उसको पढ़ लो, ठीक है। जैसे एक न्यू स्कीम है, स्कीम स्माइल, वो पढ़ लेना, मुझे ऐसा लगता है वहां से आ जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 3 पॉइंट बचे हैं, ठीक है, 8, 9, 10। फिर पेपर 2 के लिए अपनी किट को आज रेडी कर लेना। अगर आप जिस पेन से लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, इतने टाइम से जो लिख रहे हैं आप, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही पेन उठाओ, दुकान जाओ कि भाई ये पेन दे दे, ठीक है। वो पेन दे देगा, ठीक है। आपको क्या करना है, वैसे 2 पेन लेने हैं, घर आना है, एक दिन उसे चलाना है। क्यों चलाना है? क्योंकि कई बार होता है न्यू पेन होते हैं वो इतनी स्मूथनेस क्रिएट नहीं कर पाते, आप उसे एक दिन चलाओगे स्मूथनेस आ जाएगी, यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। पर ये काम आज करना है, लास्ट डे के लिए नहीं छोड़ना भाई साहब, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि लास्ट डे के लिए जब आप छोड़ते हो तो उस टाइम पर क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार पेन नहीं चला, रात को 10 बजे 11 बजे कहाँ जाओगे भाई पेन लेने, फिर करोगे ब्लिंकिट, परेशान हो गए, रात को 10 बजे नींद नहीं आएगी, फिर अगले दिन प्रॉब्लम होगी। आज कर लेना ये काम, ठीक है। अब एडमिट कार्ड्स के बारे में याद रखो, एडमिट कार्ड्स भी आज ही ले आने, ठीक है। मतलब इस बात को समझो कि आज का मतलब ये है कि यार एग्जाम से 3 दिन पहले आपके पास होने चाहिए, एग्जाम से 3 दिन पहले आपके पास होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आप लास्ट दिन सैटरडे नाइट को जा रहे हैं जी निकलवाने, पता चला लाइट चली गई, पता चला प्रिंटर खराब हो गया, घर का बाहर का कहीं का भी, बस हो गया काम खराब, फिर एंशियसनेस आएगी,
फिर आप बोलोगे मैं तो एंशियस हो गया, फिर आप बोलोगे मैं तो परेशान हो गया हूँ। ठीक है, नहीं करना। ठीक है, आज कल परसों में कर लेना है इस काम को खत्म। ठीक है, 2 कॉपीज़ निकाल लेना, कभी-कभार हो जाता है, 1 कॉपी खराब हो जाए तो दूसरी कॉपी आपके पास होनी चाहिए एडमिट कार्ड की। ठीक है? लास्ट चीज़ बस इसके बाद एक कोट है इम्पोर्टेंट, वो भी मैं आपको बता दूँगा। पहले ये समझ लो, ब्रेन को ब्रेन का डीकम्प्रेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। डीकम्प्रेशन का मतलब क्या है? मैं इतने दिन से 7 दिन बोल रहा हूँ, जबकि 8 दिन है। क्यों बोल रहा हूँ? सैटरडे को कुछ मत करना, मेरी एक बात मान लेना इस बार के लिए। बहुत सारे लोगों ने पहले भी अटेम्प्ट दिए होंगे, कोई पहली बार भी दे रहे होंगे। पहली बार दे रहा है वो भी सुन लो, जो बहुत बार दे चुका है वो भी सुन लो। जो सैटरडे है ना, उस दिन वो चीज़ें करना जो आपको खुश करे। आपको लगता है मेरे को फैमिली के साथ बैठ के खुशी मिलती है, फैमिली के साथ बैठो। पेट के साथ बैठ के खुशी मिलती है, पेट के साथ बैठो। आपको लगता है मूवी देख के खुशी मिलती है, वो करो। आपको लगता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलके मेरे को खुशी मिलती है, मिल लो, बस लड़ना मत वहां जाके। ठीक है? अब क्या है ना कि जब आप ये कर लोगे, आपकी बॉडी में गुड हार्मोन्स होंगे, विच विल मेक यू फील गुड, विच विल मेक यू फील लेस एंशियस। ठीक है? स्ट्रेस कम होगा, जो आपको इवेंचुअली अगले दिन हेल्प करेगा। बिकॉज आपको एक चीज याद रखनी है, अगले दिन एग्जाम में स्ट्रेस लेके नहीं जाना। वो स्ट्रेस ना हो, इसीलिए हमें एक दिन पहले अपनी बॉडी को ढालना पड़ेगा कि आई एम गुड टू गो। मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि लास्ट डे पे आप जो पढ़ रहे हो ना बहुत ज्यादा, वो आपको परेशान ही करेगा, खुश तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। बाकी एक दिन पहले भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगले दिन आप क्या करना क्या नहीं करना, एक स्ट्रैटेजी, तो वहां पे भी मैं ये बात बताऊंगा। बट रात को अच्छे से सोना। ठीक है, वॉक पे चले जाना, वॉक पे जाकर बॉडी इतनी थक जाती है कि अगले दिन दर्द दर्द ना हो और नींद भी आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं वॉक की बात कर रहा हूँ। एक लास्ट चीज जो आपको याद रखना है, ये जो लास्ट वीक है ना, ये एक्चुअल में आपके इंटेलिजेंस को चेक नहीं करेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने इंटेलिजेंट नहीं है। ये आपके टेम्परामेंट को, कॉम्पिटेंस को चेक करेगा। लास्ट वीक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों के लिए, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि एंशियसनेस मतलब कि देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है। बट आपको पता है कि आपका जो आपके जो एस्पिरेशंस हैं वो क्या है, कि मैं एक ऑफिसर बन। ऑफिसर्स को रोज ऐसी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो आप इस बात को समझो कि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो यू हैव टू बिहेव लाइक एन ऑफिसर। है ना? सिर्फ एग्जाम पास है तो पैनिक नहीं हो जाना, अरे 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 क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं यार, यू आर एन ऑफिसर। आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि जो होगा मैं देख लूंगा, आई डू इट। सिंपल सी बात है। तो बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर, बिहेव लाइक एन ऑफिसर। ओके, यही मेरी आप लोगों के लिए राय है। यही चीजें मैं बोलूंगा जो मैंने बताई है आपको, कि ये चीजें आपको करनी है, और जो चीजें नहीं करनी है वो भी मैंने आपको बता दी है। बाकी अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।